नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के बारे में। वैसे तो हमारे समाज में लड़कियों और महिलाओं के लिए कई कानून बनाए गए। सन 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया, लेकिन सन 1961 से लेकर 1984 तक दहेज के लोभियों द्वारा महिलाओं को जलाकर, दहेज के लालच में महिलाओं को जलाकर मार दिया गया। इसी चिंता को देखते हुए हमारी विधायिका द्वारा धारा 498 ए को जोड़ा गया, ताकि पति और ससुराल वालों की क्रूरता से महिला को कवच का रूप दिया जा सके। इसी धारा के द्वारा महिला को कवच प्राप्त हुआ। धारा 498 ए क्या है, इसके बारे में प्रत्येक महिला को जानना जरूरी है, क्योंकि ये उससे सुरक्षा कवच प्रदान करता है। आइए जानते हैं धारा 498 ए के बारे में। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो कोई किसी स्त्री का पति या पति नातेदार होते हुए ऐसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। क्रूरता से अभिप्रेत है जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए या उसके जीवन, अन्न या स्वास्थ्य, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, के प्रति गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे प्रेरित करने की संभावना है, या किसी स्त्री को तंग करना जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए विधि विरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से, या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है। इस कानून का पूरे देश ने स्वागत किया। हिंसा सहने वाली महिलाओं के लिए एक उम्मीद जगी। यही कानून है जो हिंसा सहने वाली महिलाओं और दहेज लोभी ससुराल वालों का शिकार होने वाली महिलाओं के लिए कवच का काम करने लगा। यह बहुत महत्वपूर्ण कानून बन गया, क्योंकि ये महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट करता था। दोस्तों, इस कानून में क्रूरता को विस्तृत रूप से डिफाइन किया गया। इसमें शारीरिक व मानसिक हिंसा दोनों को शामिल किया गया। सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, किसी भी महिला को उसके पति और रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग करना, दहेज की खातिर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, उसे ताने देना, उसके साथ मारपीट करना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना, सभी को इसमें शामिल किया गया। यदि किसी महिला के साथ उसके पति और ससुराल वाले इस प्रकार की हिंसा करते हैं, तो वो महिला उनके विरुद्ध इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है। इस धारा में 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पति और पति के जो रिश्तेदार, परिवार वाले हैं, उनको भी आरोपी बनाया जा सकता है। इस धारा को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा तथा गैर जमानती अपराध बनाया गया। दोस्तों, वैसे तो सन 1961 में दहेज निरोधक कानून बनाया गया, जिसके तहत दहेज लेने और देने वाले को इस अधिनियम की धारा 3 के तहत 5 वर्ष का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना किया गया, या जो उपहार की कीमत है या दोनों में से जो अधिक है उसका जुर्माने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी पक्षकार के माता पिता, अभिभावक द्वारा परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग की जाती है, तो इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार उसे 6 माह से लेकर 2 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना उस पर किया जा सकता है। दोस्तों, यदि किसी महिला का स्त्रीधन खुर्द-बुर्द किया जाता है, उसके मांगने पर उसे वापस नहीं लौटाया जाता, तो वो महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। यदि किसी महिला को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे दहेज की मांग की जाती है, उसका स्त्रीधन उसे मांगने पर भी वापस नहीं लौटाया जाता, खुर्द-बुर्द किया जाता है, तो वो धारा 498 ए के साथ साथ धारा 406 के तहत भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। इस प्रकार के मामलों के लिए कई जिलों में महिला थाने और वुमेन सेल बनाए गए हैं। महिला वहां जाकर भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। पुलिस धारा 498 के साथ साथ धारा 406 के तहत
भी प्रकरण दर्ज करेगी तथा पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध तो कार्रवाई करेगी ही, साथ ही साथ उस महिला का जो स्त्री धन है वो ससुराल वालों से बरामद कर उसे वापस दिलाया जाएगा। दोस्तों, पीड़ित महिला के लिए सबसे बड़ा सवाल आता है कि वो केस कहाँ करे, शिकायत कहाँ दर्ज कराए, क्योंकि जिस शहर में ससुराल है वहाँ से तो उसको निकाल दिया गया है। इसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने रूपाली देवी बनाम स्टेट ऑफ यूपी के एक केस में दिनांक 9 अप्रैल 2019 को महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। उसमें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, एल नागेश्वर राव और संजय किशन कौल की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि किसी भी महिला के लिए जरूरी नहीं कि वह अपने ससुराल में जाकर ही केस करे। वो जहाँ उसके माता पिता निवास करते हैं वहाँ या जहाँ उसने शरण ली है वहाँ भी जाकर केस कर सकती है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद महिलाओं के लिए जरूरी नहीं कि वो ससुराल में जाकर ही केस करे, वो जहाँ निवास कर रही है वहाँ भी केस कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला महिलाओं के पक्ष में। पीड़ित महिलाओं के मन में ये भी सवाल आता है कि उनकी शादी को 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, क्या वो धारा 498A के तहत केस कर सकती है? तो हायर कोर्ट ने इसे कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना है। पीड़ित महिलाएं कभी भी धारा 498A के तहत केस कर सकती है। महिलाओं के मन में एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या वो इस केस में राजीनामा कर सकती हैं? तो जिस कोर्ट में ये केस सुनवाई होती है, जहां इसका ट्रायल चलता है, उस कोर्ट को राजीनामा करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। केवल उच्च न्यायालय को इसमें अधिकार दिया गया है, जहां से ही राजीनामे के आधार पर केस को खारिज कराया जा सकता है, समाप्त कराया जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।